क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा है कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के कितने शीर्ष दे रखे हैं? 3 है ना। और उन 3 शीर्षों के क्या दे रखे हैं? निर्देशांक। निर्देशांक आपको मालूम ही है, ये अपन जो पहला मान होता है वो भुज होता है, x का वैल्यू होता है वो, और जो यहाँ होता है कोटि होता है ना। चलिए, तो P जो पहला इसका शीर्ष है उसके निर्देशांक कितने हो गए? 5 - 2, ये मान लिया अपन ने। जो Q है उसके निर्देशांक कितने ले लिए? 6 4, और R के कितने मान लिए? 7 - 2। अब अपने को ये बताना है कि ये कैसा त्रिभुज है ना। तो हमारे पास भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। विषमबाहु का मतलब होता है कि ये तीनों भुजाओं की मापें अलग अलग है, लंबाइयां जो है इनकी कैसी है? अलग अलग। समबाहु का मतलब हो जाता है कि ये तीनों भुजाओं की मापें एक समान, यही होता है। और समद्विबाहु का मतलब क्या हो जाएगा? 2 भुजाएं। तो हमें क्या करना है कि इन भुजाओं की मापें निकालनी है। तो मापें कैसे निकालेंगे? दूरी के सूत्र से। तो यहां लिखेंगे, चूंकि जो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हर भुजा के लिए ये x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बदलता हो जाएगा, है ना। तो अब यहां पर अपन किसका लिए निकाल लें? PQ के लिए निकाल, ये PQ है ना। तो PQ में आप इसे x1 y1 मान लो और इसे x2 y2। तो यहां क्या लिखेंगे हम? 6 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 4 माइनस, फिर ये -2 है। तो आपको यहाँ पर छोटे कोष्टक का भी यूज करना पड़ेगा। क्या है समझ में? अगर आप ये लिखना सीख गए ना तो आपको प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, अगर मैं बोलूं कि 5 में से 4 घटाओ तो 5 में से घटाना है 4 को, है ना। और मैंने यदि ये बोला कि 5 में से घटाओ -4 को, तो 5 में से घटाना है -4 को। तो दोनों बातों में अंतर आ जाता है। यहाँ 5 में से 4 घट रहा है और यहाँ 5 में से -4 घट रहा है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो ये 5 -4 को घटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो रहा है? प्लस, ये 4 कितना हो रहा है? 9। तो दोनों बातों में अंतर है ना, कि 5 में से अगर 4 घटाया तो 1 ही मिला, वो 5 में से -4 को घटाया तो 9 मिल गया। तो अगर आप सही बोलोगे और उसको सही लिख पाओगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ना बड़े कोष्टक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें एक छोटे कोष्टक लगाना पड़ा था, है ना। डायरेक्ट कर ले इसको। 6 में से 5 गया 1 और 1 का वर्ग 1। क्लियर है सर? फिर प्लस यहाँ समझना, ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो रहा है? प्लस। तो 6 और 2, सॉरी 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, है ना। तो जो PQ की वैल्यू आई है वो आई है रूट के अंदर 37। इसे चाहो तो आप 1 नाम दे दो। क्लियर है सर? अब इसके बाद हम किसका मान निकाल लें? QR का मान निकाल लें। किसका मान निकाल दें? QR का, है ना। अब QR का मान निकालें तो यहाँ पर x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 7 में से किसको घटाएं? 6 को का होल स्क्वायर प्लस यहाँ किस में से? -2 में से घटाना है 4, -4 को नहीं 4। तो ये जो QR बराबर आया आपका, 7 में से 6 गया 1 का वर्ग 1 प्लस -2 और -4 जोड़कर कितना हो रहा है? -6, और -6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? +36, ठीक है। QR बराबर आ गया रूट के अंदर 33। ये आपका तो आपका जवाब तो यहीं पर हो गया। आपसे पूछा कि ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, तो चूंकि दो भुजाओं की मापें बराबर है तो ये समद्विबाहु हो गया, है ना। लेकिन एक और निकाल लो इसी प्रकार के, है ना। अब किसका निकाल दें आप? PR का निकाल, ठीक है। PR में x1 y1 ये और x2 y2 ये, तो ये क्या हो जाएगा? 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना? -2 में से घटेगा -2। यही बात समझ में? डबल माइनस आएगा, ये -2 में से घटाना है ना, किसको? -2।
तो पी आर बराबर हुआ आपका 7 में से 5 घटाओ 2 का वर्ग 4। यहां पर ये हो रहा है माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो -2 और +2 को सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है 0। कितना आ रहा है 0। तो पी आर बराबर आ रहा है, ये रूट के अंदर 4 ही रहेगा, 4 को वर्ग बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहां पर अपन लिखेंगे 1 2 व 3 से आपका जो पी क्यू है वो किसके बराबर आ रहा है क्यू आर के, है ना, और बराबर नहीं है किसके पी आर के। ये वाली बात आई समझ में, कैसे लिख रहा है कि आपका जो पी क्यू है और क्यू आर है वो तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर किसके नहीं है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं 3, पी क्यू क्यू आर और पी आर, इसमें से 2 भुजाएं बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसा है समद्विबाहु त्रिभुज है ना, कर लो, है ना। तो समझना यहां पर चित्र से, जो आपकी बुक में जो चित्र दिया हुआ है उसमें ए बी सी डी बिंदु लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो, है ना। उस ए बी सी डी के अपन निर्देशांक से बिंदु ए के निर्देशांक निकाल कर बताओ जरा कितने आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एक अक्ष पर ए पर पहुंचने के लिए 3 जाना पड़ रहा है, अरे बुक में एक अक्ष पर कितना जाना पड़ रहा है 3, और वाई अक्ष पर कितना जाना पड़ रहा है 4। तो ए के निर्देशांक कितने हो गए 3 और 4। ये किस किस को समझ में नहीं आया है, ये मैं बनाई थी यार बॉक्स, इतनी देर में तो बॉक्स बनाई देता है ना। तो ये तो देखो ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, यहाँ क्या है 0, यहाँ 1 लिखा है 2 लिखा है 1 2 3 4 5, कहाँ तक है 5 6 7 8 9 और मेरा 10 यहाँ पर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, है ना। अब आपका जो बिंदु ए है वो यहाँ पर बैठा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है उसमें। तो अगर हमें ए पर पहुंचना है, यहाँ ए लिखा हुआ है, तो ए पर हम सबसे पहले चलते हैं एक्स अक्ष पर, ऐसे सीधे नहीं आएंगे, हमें यहाँ पहुंचने के लिए उसमें लाइनें भी बनी हुई हैं। आप उसको यूं मान लो कि ये सड़कें हैं, क्या है ये सड़क रास्ता, ये ठीक है। अब मुझे मान लो ये यहाँ पर इस घर पर पहुंचना है, ए वाले घर पर, है ना। तो इसके लिए हम रास्ता चुनेंगे, तो जाएंगे तो रास्ते से ही ना, कि घर पे से होकर चले जा सकते, नहीं जा सकते ना। तो सबसे पहले यहाँ जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सड़क पर एक्स वाले, यहाँ जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से इस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये आया कि हमें एक्स अक्ष पर 3 चलना पड़ रहा है और वाई अक्ष पर 4 चलना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक, अब बी कहां लिखा हुआ है आपका यहां पर, है ना। तो आप ये बताओ यहां जाने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि सर हम इस रास्ते नहीं जा सकते, क्या जा सकते हैं, पहले वाई पर चल दो और फिर एक्स पर चल दो, लेकिन मान वो ही लिखाएगा, वाई पर चले तो वाई की जगह कितना चले अपन 7, और एक्स वाले पर कितना जाना पड़ रहा है 6, यहाँ पर 6, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु सी के निर्देशांक, है ना, कहाँ लिखा हुआ है सी, ये 9 के सामने यहाँ लिखा हुआ है ना। तो 9 और 4, मतलब एक्स पर 9 जाना पड़ रहा है और यहाँ पर 4, ठीक है। और डी ये बी का है ना, ये 6
ये सी, और कितना 6, ये डी हो गया। तो हमें ये बताना है, देखो यहाँ पर ये एक वर्ग है कि नहीं है ना। अब वर्ग की क्या खासियत होती है? वर्ग वह समचतुर्भुज होता है, क्या बोल रहा है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर, वह समचतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर। अब विकर्ण क्या हो जाते हैं? ये वाले, है ना, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा, वो क्या हो जाएगी? विकर्ण। तो हमें यहाँ पर सभी निकालना पड़ेंगे, चारों तो भुजाएं निकालना पड़ेंगी और दो विकर्ण। चारों भुजाएं बराबर हो जाएं और दोनों विकर्ण बराबर हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। क्लियर है सर? वर्ग की परिभाषा लिख लो कहीं पर, क्या लिखोगे? वर्ग की परिभाषा, वह समचतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? समचतुर्भुज होना चाहिए, मतलब चारों भुजाओं की माप बराबर होना चाहिए, दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण किसे बोलते हैं? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा। तो यहाँ देखो, बिंदु डी के निर्देशांक कितने हैं? क्लियर? अरे यहाँ पूछने के लिए 6 और 1। अब दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये होता है। तो यहाँ पर निकाले हम AB। क्लियर? अब AB के लिए x1 y1 ये और x2 y2 ये, तो इसे लिखेंगे 6 - 3 का होल स्क्वायर, है ना, 6 - 3 का होल, और ये 7 - 4 का होल स्क्वायर। यहीं पर इसी के सामने ही कर दो इसको। 6 में से 3 गया तो 3, और 3 का वर्ग 9, 7 में से 4 गया 3, और 3 का वर्ग 9, कितना हो रहा है? रूट के अंदर 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 के गुणनखंड 2 तिया 6 तिया 18, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 3√2, है ना। 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, 2 3 का जोड़ा बन गया ना। चलिए, इसी प्रकार अब क्या निकाल दें? BC, है ना, BC। अब BC के लिए x1 y1 ये और x2 y2 ये, क्या लिखें? 9 - 6 का होल स्क्वायर और 4 - 7 का होल स्क्वायर। देखो ये 9 - 6 मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9, फिर प्लस 4 - 7 -3 का वर्ग प्लस का 9, ये कितना आ रहा है? 18। इसको भी 3√2 लिख लो। क्लियर है सर? फिर इसके बाद BC हो गया। अब क्या निकालते हैं? CD, है ना। CD के लिए x1 y1 ये और x2 y2 ये, क्या लिखें इसे? 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। चलिए, 6 - 9 -3 का वर्ग प्लस का 9, 4 1 - 4 -3 का वर्ग फिर 9, कितना आ रहा है? 18, 3√2। अब क्या निकाल दें? AD। देखो, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, अब एक और भुजा कौन सी बची? क्या दिखाई दे रही? AB, BC, CD, और अब क्या आ गया? AD। AD के लिए इनका क्या? 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ, तो 6 में से 3 जाएगा 3 का वर्ग कितना? 9, यहाँ पर भी कितना? 9, मतलब √18, मतलब 3√। अब इसका मतलब ये 4 भुजाएं तो बराबर आ गई, तो 4 भुजाओं में ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लेकिन हमें क्या बताना है? वर्ग। तो वर्ग के लिए क्या है? दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, है ना। अब यहाँ भुजाएं लिख दो और यहाँ क्या निकालेंगे? विकर्ण।
तो विकर्ण कौन कौन से होंगे बताओ? एक तो होगा एडी, ए और डी, और एक क्या होगा? सॉरी यार, सॉरी, एसी और बीडी। एक तो हुआ आपका एसी, तो एसी का निकालो। एसी के लिए 3 4 x1 y1 और सी x2 क्या हो जाएगा? 9 और y2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये निकाला आपने 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए भैया 4 माइनस 4 तो 0 हो रहा है ना? 9 माइनस 3 6 का वर्ग 36 को बाहर निकालेंगे तो 6। क्लियर है सर? अब क्या निकालें आप? अरे बीडी, बीडी के लिए बात करो, है ना? ये बीडी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? ये 0 हो रहा है, ये कितना आ रहा है? 36, मतलब 6, है ना? क्योंकि भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना आ रहा है? √18, या तो √18 लिख दो या 3√2 लिख दो, सभी के मान एक जैसे आ रहे हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। तथा विकर्ण AC बराबर क्या? BD बराबर कितना आ रहा है? 6। स्पष्ट है कि यह एक क्या है? वर्ग है। अतः कथन अनुसार, चंपा सही है कि चमेली सही है? इसको वर्ग किसने बोला? अरे सवाल में लिखा ना, चंपा चमेली, है ना? चंपा चमेली से पूछती है ना? अनुसार किसका कथन? चंपा का कथन सत्य। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कितने सवाल दिए हुए हैं? 3। उन तीनों में ऐसा बोला है कि ये जो चार निर्देशांक दे रखे हैं वो किसी चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। अब अपने को ये बताना है कि अगर वो चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं तो वो चतुर्भुज किस प्रकार के हैं। तो वो चतुर्भुज के प्रकार ढूंढने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जैसे इसको अपन ने ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी और इसे डी, ये मान लिया अपन ने, है ना? फिर दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पर अपन ए बी निकाल लें, ए बी है ना, ये निकालें। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ये बड़ा कोष्टक यूज कर लो। क्यों कर लें बड़ा कोष्टक यूज? कि वो माइनस माइनस डबल बार आएंगे ना, तो दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2, यही हुआ। तो एक में से घटाना है एक को, -1 को, तो डबल माइनस लगाना पड़ेगा। इसका क्या हो गया? वर्ग, फिर प्लस, यहां पर 0 में से घटाना है -2 को, इसका भी वर्ग। आया समझ? अब यहां देखो, ये माइनस माइनस को गुणा क्या हो गया? प्लस, तो 1 + 1 कितना हो रहा है? 2, 2 का वर्ग 4। ऐसे यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस, 2 का वर्ग कितना हो रहा है? 4, मतलब बराबर ये कितना हो गया? √8। चाहो तो इसे आप 2√2 लिख सकते हो। कैसे लिखा 2√2? ये 8 को आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखोगे, एक जोड़ा में से 2 बाहर, अंदर 1 2 रह जाएगा, ठीक है? तो वो कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े। ऐसे अब क्या BC, तो BC में x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। -1 में से घटाएं 0, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, किस में से घटाएं? 2 में से 0 घटाएं, इसका होल स्क्वायर, -1 का वर्ग 1 और यहाँ 2 का वर्ग 4, ये कितना आ रहा है? 5। कहाँ? अरे यार ये, हाँ ये गलत लिख दिया। -1 में से घटेगा 1, तो -1 और -1 कितना हो रहा है? -1 -1 4 नहीं, -1 -2 का वर्ग प्लस का 4 और यहाँ पर भी 4, ये कितना हो गया?
8 बराबर 2√2। CD के लिए देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, तो -3 में से घटाना है -1 को, फिर प्लस किस में से, 0 में से घटाना है -2 को, इसका वर्ग। चलिए भैया, ये माइनस माइनस का गुणा, तो -3 में से 1 घटेगा, -2 का वर्ग क्या हो रहा है 4। ये आ रहा है समझ में यहाँ की प्रोसेस? मतलब ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाना है, तो -3 और +1 को सोल्व करेंगे, -3 + 1 को सोल्व करेंगे तो -2, और -2 का वर्ग लगा हुआ है तो इसलिए प्लस का 4, और ऐसे यहाँ पर -2 का 4, कितना आ रहा है 8 बराबर 2√2। AD A और D है ना, -3 में से घटाओगे -1 को, इसका वर्ग, फिर यहाँ पर 0 में से घटाओगे -2 को, इसका वर्ग। ये जो रूट है ना, ये पूरे उस पे दिखना चाहिए, यहाँ पर भी। यहाँ अभी जैसे मैंने बताया था ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एक √4 लिख रहे हैं और +4 लिख रहे हैं, तो वो गलत है, ये पूरा आना चाहिए। अगर ये ऐसा लिखा है √4 + 4, तो पहले √4 को सोल्व करेंगे तो 2, फिर +4, 4 तो कितना हो रहा है 6, और अगर ऐसा लिखा हुआ है दोनों रूट के अंदर लिखे हैं तो कितना हो जाएगा ये 8, कितना हो जाना है 8। चलिए फिर आगे बढ़े, यहाँ पर ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस, -3 में से +1 घटेगा तो -2 का वर्ग कितना 4, ऐसे -2 का वर्ग कितना 4, ये कितना हो रहा है 8, ये कितना हो रहा है 2√2, ये आगे चारों हो जाए बराबर। अब क्या निकालें, विकर्ण निकालें, तो विकर्ण कौन सा, AC। AC विकर्ण कैसे होगा, चाहो तो आप इसको है ना एक रफ चतुर्भुज बना लो, यहाँ पर जैसे मान लो ये चतुर्भुज बना दिया आपने, ABC और D है ना, तो विकर्ण क्या हुआ, एक तो AC हुआ और एक BD हुआ, अपने क्या निकालना पड़ेगा AC, बोली हुई है AC के लिए -1 में से घटाएंगे -1 को, इसका वर्ग, फिर प्लस 2 में से घटाएंगे -2, इसका वर्ग। चलिए भैया ये कितना हो रहा है, माइनस और माइनस का गुणा, तो ये तो 0 हो गया, ऐसे ये कितना हो रहा है माइनस माइनस का गुणा +4 है ना, 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना 16, वर्गमूल निकालेंगे तो 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कभी कभी सिद्ध कर देते हो कि शिकारपुर ज्यादा दूर नहीं है, होगी तुम्हारी रिश्तेदारी होगी वहां पर, पानी पिया होगा कभी, पर वो ये शिकारपुर नहीं है, वो एक महाराष्ट्र का शिकारपुर है, मुंबई जो है ना उसके इर्द गिर्द कहीं पर है वो, और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है ना बेवकूफी वाली, तो इसलिए वो ज्यादा नाम चलने लगा, लेकिन हमारा शिकारपुर अलग है, वो बहुत अच्छा है। चलिए अब वो नाम का तो ऐसा है ना, कि जैसे मेरा भी नाम यशपाल और इधर भी नाम यशपाल, तो जरूरी है क्या क्या मैं पढ़ा और ये पढ़ ले हैं? तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत बारी देखा गया है कि अमीर चंद के पास कुछ भी नहीं है और गरीबदास के पास बहुत कुछ है, ठीक है ना। पता पड़ता है कि किसी का नाम लक्ष्मीबाई है, वो बड़ी दरिद्रता में पड़ी हुई है, ऐसा भी हो सकता है ना। अपने यहाँ कोई है ना लक्ष्मी, कौन है, नहीं ये लक्ष्मी तो अच्छी है, बढ़िया, लेकिन इसके पास तो होगा, लक्ष्मी के पास बहुत पैसा, तो गुल्लक है कि नहीं है। चलिए बीडी देखिए, तो बीडी में क्या हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो देखो 0 तो ये तो हट ही जाना है, -3 -1 -4 का वर्ग प्लस का 16, फिर से वर्गमूल कितना 4। यहां लिखेंगे भुजाएं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है √8,
या फिर 2√2 और विकर्ण AC बराबर BD, ये कितना आ रहा है 4। स्पष्ट है कि यह क्या है, एक वर्ग है। ये चंपा वाला कथन नहीं रहेगा इसमें, ये पहले वाले उसमें था। ये हो गया सोल्व। ठीक है, किसी का गलत हो रहा है तो सुधार लो, और उसका सेकंड वाला भी ऐसे ही है। समझना, अपने से पूछा है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। मोस्ट टाइम है ये। तो हम मान रहे हैं, माना कि एक अक्ष पर वह बिंदु x और 0 है। क्यों है x 0? क्योंकि एक अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक अक्ष पर y की वैल्यू 0, या फिर आप चाहो तो इसे ऐसा भी मान लो xy है, ऐसा भी मान सकते हैं। चाहो तो xy मान लो, ये x 0 है ना, क्योंकि y की वैल्यू 0 होनी है। ठीक है, अब यहां पर हमें वो x बिंदु जिसके हमने निर्देशांक क्या ले लिए, ये ध्यान रखना, ये कैपिटल X है और ये स्मॉल लेटर में लिखा है। ये बिंदु हमने लिए, एक का नाम दे दिया हमने A, है ना, इसको नाम दो बिंदु P, और इसको क्या नाम देते हैं, B। A के निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके, 2 -5 और ये कितना, -2 और 9। क्लियर है सर? हमें x और y का मान बताना है, तो y का मान तो क्या आना है, 0 आएगा। क्यों आएगा, 0 है ना। चलिए, अब यहां पर चूंकि दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां हम लिख रहे हैं प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। ये जो बिंदु P है, बिंदु A से भी समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर, तो मतलब क्या होगा, PA की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, PB के। समदूरस्थ है ना, तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में कैसी है, P से लगाकर A तक की दूरी और P से लगाकर B तक की दूरी, वो आपस में कैसी है, बराबर। तो PA बराबर PB, या फिर दोनों पक्षों का यदि मैं वर्ग कर देता हूं तो भी क्या होगा, बराबर। ये वर्ग करने का एकमात्र कारण ये है कि हमें वो जो रूट लगाना पड़ रहा है वो नहीं लगाना पड़े। ये जो रूट लगाते हैं ना, ये नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे दूरी है तो दूरी का वर्ग कर देंगे तो ये इधर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। ये मालूम है ना, जैसे इधर a बराबर √x लिखा है, हमने वर्ग कर दिया इधर दोनों का, तो दोनों का वर्ग, तो यहाँ a² बराबर क्या होगा, x। तो इसका मतलब ये है कि आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर है सर? चलिए, अब PA के लिए लिखें, तो PA के लिए हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। ये आई कि नहीं आई, समझ में नहीं आई? अरे यार, इसे x1 y1 ले लो और इसे x2 y2, अब आ गई है ना, और इसे x1 y1 ले लेंगे, इसे x2 y2। अब आया कि नहीं आया, समझ में? तो क्या करा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 - x भी लिख सकते हैं इसको। जितनी भी हमने वो दूरियां वाला करा है ना, तो एक भाग को हम x1 y1 ले रहे हैं, एक भाग को x2 y2। तो जरूरी नहीं कि हम फिक्स कर लें कि x1 y1 इसे लेना है, हम आगे पीछे वालों को भी ले सकते हैं। जैसे अभी क्या बोल रहा हूं मैं, इसे मैंने x1 y1 लिया और इसे x2 y2, तो आप चाहो तो इसे x1 y1 और इसे x2 y2 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर आ रहा समझ में? चलिए, सेम इधर यहां पर -2 सॉरी x - 2 का होल स्क्वायर, इसे क्या ले रहा हूं मैं, x1 y1 और इसे x2 y2, तो x2 - x1 है ना, फिर प्लस यहां बोलो y - 9 का होल स्क्वायर। अब यहां लिखें, चूंकि एक अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो जहां जहां y है ना वहां क्या कर लो, 0 रख दो।
ठीक है, तो ये क्या बचा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या कर लेंगे अपन 0, ये क्या है माइनस 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 का गुणा प्लस हो जाएगा 5, 5 का वर्ग कितना होगा, कोई डाउट है क्या इसमें? y की जगह क्या रख दिया अपन ने 0, यहाँ क्या आ रहा है x माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस, अरे 2 का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वायर नहीं बोला, 2 का होल स्क्वायर बोला, 4 बोल रहा हूँ आप, ये 0, यहाँ कितना बचा -9, -9 का वर्ग कितना 81, कंप्लीट हुआ। चलो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मतलब 2 दूनी 4x। अरे यार यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर करके देखो, यहाँ क्या होगा x का स्क्वायर, यहाँ प्लस b का स्क्वायर कितना होगा 4 और माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी 2, तो 2 दूने 4x, यहाँ पर समझो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, क्यों हुआ ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये कितना है प्लस 81, पक्षांतर कर लो, इसमें लिखा है ना बराबर, अब पक्षांतर कर लो तो x स्क्वायर माइनस 4x और 25 प्लस 4 29, है ना? इसको इधर लेकर आओ, माइनस x स्क्वायर माइनस 4x और बराबर के उधर 81 वहीं पड़ा रहने दो, इस पे 4 जोड़ लो ना 81, है ना? ये और ये कैंसिल, माइनस 4x माइनस के 8x उधर कितना है 85, 29 को उधर ले जाओ माइनस 29 माइनस 8x बराबर घटाओ 15 में हो जाएगा तो 6 7 में 2 गए तो 5, x बराबर 56 बटे माइनस के 8, x बराबर माइनस के 7, है ना? तो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आया, अरे x y माना था ना, x की वैल्यू कितनी आ गई -7 और y की वैल्यू कितनी 0, ये आंसर है इसका, हो गया।